हेलो दोस्तों। आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो है अमावस्या और पूर्णिमा की। फ्रेंड्स, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थी, अमावस्या और पूर्णिमा। दोनों एक ही माँ बाप की संतान थी, पर स्वभाव में एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। अमावस्या शांत, गंभीर और कुछ कुछ उदास रहने वाली लड़की थी। वो ज्यादातर चुपचाप रहती थी, अपने आप में खोई रहती रहती थी। लोग कहते थे ये तो अमावस्या की रात जैसी है, अंधेरे से भरी हुई है। दूसरी ओर पूर्णिमा चंचल, हंसमुख और रोशनी से भरपूर थी। वो जहां जाती वहां लोगों के चेहरे खिल जाते, जैसे पूर्णिमा की रात में चांदनी सब कुछ उजला कर देती है, वैसे ही वो अपने स्वभाव से सबको रोशन कर देती थी। गांव के बुजुर्ग ने एक भविष्यवाणी की थी, अगर अमावस्या और पूर्णिमा एक ही छत के नीचे रहेगी तो या तो सारा गांव अंधकार में डूब जाएगा, या फिर रोशनी कभी लौट कर नहीं आएगी। लोग डर गए। उन्होंने दोनों बहनों को अलग अलग कर दिया। अमावस्या को जंगल के किनारे एक झोपड़ी में भेज दिया गया, जहां ना रोशनी थी ना लोग। पूर्णिमा को गांव के बीचों बीच रखा गया, जहां उसका स्वागत होता और हर महीने उसकी रात को त्योहार की तरह मनाया जाता। लेकिन समय के साथ अमावस्या अकेली थी, पर वो सोचने लगी, क्या मैं बस अंधेरा हूँ? क्या मेरे अंदर कोई चमक नहीं है? वह पूर्णिमा भी सोचती, अगर अंधेरा ना हो तो मेरी रोशनी का क्या मतलब है? क्या लोग तब भी मेरा अहमियत समझेंगे? एक दिन दोनों बहनें समाज के डर को तोड़ते हुए एक दूसरे से मिलने निकल पड़ी। जब वे मिली तो आसमान में एक अनोखा नजारा बना, आधा अंधेरा आधा उजाला, जैसे चंद्रग्रहण हो रहा हो। लेकिन डरावना नहीं, बल्कि सुंदर, संतुलित और सच्चा। लोगों ने पहली बार समझा कि अमावस्या और पूर्णिमा कोई विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे की पूरक है। अंधेरा हो तो अंधेरा हो तो ही रोशनी की पहचान होती है, और रोशनी हो तो अंधेरा का डर मिटता है। उस दिन के बाद गांव में हर महीने एक नया उत्सव मनाया जाने लगा, अमाव पूर्णिमा मिलन, जहां लोग अंधेरे को भी अपनाते और रोशनी का भी स्वागत करते। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जीवन में अंधेरा और उजाला दोनों जरूरी है। जो अंदर के अंधेरे को समझ ले वही असली रोशनी को पहचान सकता है। अगर आप चाहे थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये कहानी यहाँ पे ही दी एंड होती है। थैंक यू।